मेरा एक और सवाल है आपसे कि हम इसके बारे में पहले भी बात कर रहे थे कि हम ये भी देखते हैं, जैसे कि हमें खबर मिलती है कि लोग हैं अपने घर में जो उनके मुलाजमीन हैं उनके साथ उनका रवैया बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मतलब कि उनके साथ गालियों में बात करते हैं या बहुत सख्त होते हैं, हाँ, हाथ उठाते हैं, उनपे नाजायज रवैया रखते हैं, बिल्कुल। तो लेकिन वो वैसे पैसे दे देते हैं, ठीक है, जैसे कि उनको आपने मारा और फिर उनको 5,000 रुपए ऊपर दे दिए तनख्वाह के। तो ये क्या है और इसके बारे में क्या कहा गया है ऐसे रवैये के बारे में? देखिए, ये तो फिर यानी नफसानी बीमारियों के में आ जाता है, ठीक है। तो रोजा इंसान को क्यों रखवाया जाता है जी? वो तमाम चीजों से रुक जाना। सूफिया के कौल है कि आप रोजे में रुक जाना है, मकसद है कि रुक जाना, तो आप तमाम चीजों से रुक जाएं, बुराई से रुक जाएं और जुल्म से रुक जाएं, ठीक है ना, आप हर शर से रुक जाइए। हम मतलब एक रमजान को ये समझते हैं कि हम रमजानुल मुबारक में रोजा रख लेंगे, अमाले साले कर लेंगे तो बस हो गया। हमें अल्लाह सुब्हानो तआला को हमारी इबादतों की जरूरत नहीं है, अल्लाह सुब्हानो तआला को हमारी प्योरिटी की जरूरत है, इखलास की जरूरत है। देखिए, आपने ये कहा कि हम अमल सही नहीं करते, जैसे कोई अगर जो है अपने मुलाजमों के साथ अगर वो सही तरीके से बिहेव नहीं करता, जैसे कहा ना, मुस्कुरा कर देखना भी मुसलमान को सदका है। सदके के बहुत सारे, ये तो नहीं पैसे से आपने किसी के साथ अपने अच्छा सलूक कर दिया तो वो भी सिला रहमी में आ जाता है, सलाम कर लिया वो भी आपके लिए जो सवाब है। मुसलमान के लिए तो अल्लाह सुब्हानो तआला ने कदम कदम पे रहमतें और बरकतें रखी हैं। तो बात यह है कि ये जो आपने बात की है कि हम बुरा सलूक करते हैं तो ये जुल्म में आ जाता है, और जुल्म बंदा वही करता है कि जिसके दिलों पे गिरह लगी हुई होती है और जब उसको कुछ नहीं नजर आ रहा होता है। अल्लाह की आयतें भी हैं, कुरान भी है, हदीसें भी हैं, और जो है कहते हैं ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जब इंसान शरीयत पे मुकम्मल अमल करता है, तकवा परहेज़गारी इख्तियार करता है और अल्लाह की कुर्बत जिसको मिल जाती है, तो उसकी क्या निशानी होती है कि वो रहम दिल हो जाता है, चिड़िया जैसा दिल हो जाता है। जरूरी नहीं है कि वो आलिम फाजिल हो जी, ठीक है। आप किसी के लिबास से अंदाजा नहीं लगा सकते कि उसके, हम असल में सॉरी टू से, हम लोगों के अंदर बुराइयां ढूंढते हैं कि ये ऐसा है तो ये ऐसा ही होगा, ये ऐसा है तो ये ऐसा ही होगा, ये हमारी सोच है। ऐसा नहीं है, हो सकता है कि बहुत इबादत और रियाजत करने वाला बहुत गुनाहगार हो, बहुत तकब्बुर और घमंडी हो, और बहुत ज्यादा जो लिबरल हो, वो लिबरल हो, उसके अंदर सॉफ्ट नेचर हो, उसकी वो एहसास करने वाला हो। मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम का फरमान है कि तुम में कीमती वो शख्स है जिसके अंदर एहसास है, यानी एहसास जो है ना, वो इंसान को कीमती बनाता है और नाकारा बनाता है। ये देखिए, ये यानी कि आप देखें कि मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम का ये जो फरमान है, इसकी रोशनी में अगर आप देखें तो इसका बात मुकम्मल हो जाती है कि रहम दिली जब नहीं है तो फिर आपके अंदर कुछ नहीं है। अच्छा इंसान होना, इंसान पहले इंसान होना है, फिर मुसलमान होना है, हाँ, ठीक है ना। और वो कैसे होगा कि हम अपने दिल के ऊपर गौर करेंगे। हमने जाहिरी इबादत भी कर ली है, सब कुछ कर लिया है, हमने जाहिर कुरान भी पढ़ लिया है, रट्टे बहुत तिलावत कर रहे हैं, चार कहते हैं ना, मैंने ये सुनती हूँ 4-4 कुरान पढ़ लिए, 5-5 कुरान पढ़ लिए, लेकिन अपने मन की तरफ नहीं देखा, अपने दिल की तरफ नहीं देखा। दिल की तरफ तो देखने का हुक्म है ना, एहतिसाब, ईमान और एहतिसाब के साथ। एहतिसाब क्या है? वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, क्या तुम गौर नहीं करते मैं तुम्हारे अंदर हूँ? जब इंसान के अंदर अल्लाह की जात छुपी हुई है, रूह तो अल्लाह का मरे ना, हमारा वहम है कि हम हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हानो तआला की रूह है जो हमारे अंदर है। तो अल्लाह सुब्हानो तआला ने खैर और शर को साथ रखा है। तो इंसान की, अब देखें रमजानुल मुबारक में तो शैतान बंद हो जाता है, तो फिर ये अमल करना कि अपने मुलाजमीन के साथ जो है खराब सलूक करना, बुरा सलूक करना, ये नफ्स है, इंसान के नफ्स पे काबू पाना भी बहुत जरूरी है।